दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज की जो एक्सपायरी है कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश सी एक्सपायरी रही है, एक दायरे में रहा है बाजार। यूएसए मार्केट डाउ जोन्स में अच्छी तेजी के बावजूद जो है हमारे इधर ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई, नॉर्मल सा फ्लैट सा बाजार है। स्मॉल कैप स्टॉक जरूर जो है तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन बाकी मार्केट थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव ही रहा है। लेकिन आगे क्या बड़ी चाल आने वाली है, क्या क्या बड़ी चाल की तैयारी हो गई है, क्या सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मार्केट यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 16,000 मेंबर्स पहले से मौजूद हैं, 16,000 लोग टेलीग्राम चैनल पर पहले से मौजूद हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है, आ जाना है टेलीग्राम पे जाके टीके मनी सर्च करना है, पहुंच जाना है। टीके मनी आपने सर्च करना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट। मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है हमारी डिस्कशन थी वो तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन डाउ जोन्स में अच्छी तेजी थी। मेरे ख्याल से मुझे जैसा याद है 200 के आसपास कुछ जो है तेजी रही थी डाउ जोन्स में। लेकिन देखिए हमारा मार्केट थोड़ा जो है जब से ये 15,900 के रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाया है, इसकी चाल जो है वो बिगड़ चुकी है। ये हमने डिस्कस भी किया पिछले 2-3 दिनों से कि रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाने के कारण कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग रह रही है। वही चीज हुई मेरे ख्याल से। फ्लैट टू हल्का सा पॉजिटिव जरूर खुला, लेकिन खुलते के साथ एक बड़ी रेड कैंडल के साथ पिटाई हो गई और उसके बाद दायरे में फंसा रहा। फिर हमने जो कल डिस्कस भी किया था कि अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो मार्केट के लिए ये जो एरिया 15,700 के आसपास का ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यहां से मार्केट ने एक बार हल्का बाउंस बैक दिखाया, फिर गिरावट, फिर हल्का बाउंस बैक आया 40 पॉइंट का, फिर से गिरावट। तो नेट टू नेट एक दायरे में रहा। सपोर्ट से नॉर्मल बाउंस आया, यानी जो स्मार्ट ट्रेडर्स है वो जरूर नोट छाप के निकल गए होंगे, लेकिन बड़ा बाउंस नहीं आया। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है और गौर करने वाली बात है भाई, बड़ा बाउंस नहीं आया। तो हमारी ये जो चर्चा थी वो हुआ जरूर 15,700 के आसपास ही मार्केट ने सपोर्ट लिया जब उसने फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई आज, लेकिन अच्छी चाल नहीं आ पाई। ये चीज आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं आगे मार्केट में क्या हो सकता है इस पर जरूर हमें गौर करना है। उससे पहले जो हमारा रूटीन वर्क है, पहले हम विक्स देख लेते हैं कि भाई विक्स कहां पर है। इंडिया विक्स 12.84 के आसपास है, 12.84 के आसपास है, यानी विक्स कंट्रोल में है। ये नीचे का जो विक्स है इसको ट्रेड करने के लिए थोड़ा जो है कहीं ना कहीं आपको जो है धैर्य रखना होगा, आसान नहीं होता है, चीज आपको याद रखनी है। और कहीं ना कहीं एक चीज जरूर फिर से, बहुत से लोग एक्सपायरी डे के दिन मुझे पूछे सर 0 टू हीरो वाली कॉल पुट बता दीजिए, 0 टू हीरो वाली बता दीजिए। भाई 0 टू हीरो वाली कॉल पुट जो है मैंने आपको पहले ही बताया है, 8 एक्सपायरी के बाद जो है एक 0 टू हीरो वाली कॉल आती है। और ये 0 टू हीरो के चक्कर में 99% ट्रेडर जो है वो 8 एक्सपायरी तक अपना सारा पैसा जो है डुबा देते हैं 0 टू हीरो के चक्कर में। और जो है जब 9वीं एक्सपायरी में जब बड़ी चाल आने वाली है तब उनके पास पैसा नहीं है भाई, वो बड़ी चाल आती है वो बैठ के तमाशा देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 0 हीरो के चक्कर में नहीं फंसना है, आपने सही तरीके से काम करना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग दीवाने हैं भाई 0 हीरो के। मैं कहता हूं देखो 0 हीरो के चक्कर में जीरो ही बनना है, हीरो नहीं बनोगे, 0 ही बनोगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो करना है भाई, सट्टा खेलना है। और ठीक है, जो सट्टा खेलना चाहते हैं मैंने उनको पहले ही बताया, एक बार फिर से मैं बता दूं, 6 से 8 एक्सपायरी यानी एवरेज आप लेने 7 एक्सपायरी तक मार्केट बड़ी चाल ना दिखाए। 7 एक्सपायरी का मतलब क्या हुआ? 1.5 से 2 महीने मार्केट कोई बड़ी चाल ना दिखाए। निफ्टी बैंक निफ्टी हर थर्सडे को नॉर्मल 50-100 पॉइंट के दायरे में फंस जाए, तो जो देखा गया 8वीं एक्सपायरी जो होती है अब वहां पर बड़ी मूवमेंट आती है। अब कॉल पुट कुछ भी ले लो, अगर आपने कहीं ना कहीं जो है स्ट्रैडल भी बाई किया, स्ट्रैडल का मतलब है कि सेम प्राइस की कॉल पुट खरीद ली 2-2:30 बजे के आसपास एक्सपायरी धमाका होता है, चीज आपको याद रखनी, क्योंकि राइटर्स निकल जाते हैं उसके बाद। तो वहां पर एक बड़ी चाल आती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आती है आप चार्ट देख के कर सकते हैं, नहीं आती आपने वेट करना है, देखना है, गौर करना है कि 1-1.5 महीने हो गए भाई कुछ नहीं हुआ है, हीरो जीरो वाला सब जीरो हो रहा है, सब लॉस कर रहे हैं,
तो एक सट्टा खेला जाता है, ये सट्टा होता है भाई। अगर आपको टेक्निकल आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप चार्ट देके कर सकते हैं, 2-2:30 बजे के आसपास वो 0 to हीरो वाली जो है ट्रेड मिलती है। लेकिन नहीं आती तो आप एक सट्टा जो खेलते हैं अपने रिस्क पे भाई, आप फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ के खेल सकते हैं, लेकिन लोग तो खेलते हैं भाई जो भी है। तो वो 7-8 एक्सपायरी अगर कुछ ना हो तब वो सट्टा चलता है, ये चीज आपको याद रखनी है, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तभी चलता है। 60 यानी 1.5 महीने के बाद जो है एक आध ऐसा सट्टा चलता है, चीज आपको याद है, बड़ा सट्टा चलता है। अगर आपने सट्टा खेलने के बाद 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिया और तब तक प्रॉफिट बुक नहीं किया, जब तक उसके जो है ऊपर या नीचे, खरीदा है कॉल तो ऊपर जाना चाहिए, बेचा है अगर पुट खरीदी है तो नीचे रहना चाहिए, अच्छी छपाई होती है। लेकिन याद रखना है हीरो जीरो के चक्कर में ज्यादा पड़ना नहीं है। चलिए चार्ट पे चलते हैं भाई। अब यहां पर देखिए अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए मार्केट में जो है कौन से टेक्निकल लेवल्स कल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्राइडे को काफी इंपॉर्टेंट दिन रहता है, फ्राइडे वीकली क्लोजिंग भी रहती है मार्केट में, देखना रहेगा कि भाई क्या हो सकता है मार्केट में। देखिए पहली चीज क्या है, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्या है। मार्केट के लिए सिंपल सा रेजिस्टेंस है 15,850 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है मार्केट का, ये चीज आपको याद रही। 15,850 के आसपास रेजिस्टेंस है, अब बहुत ही क्लियर सा रेजिस्टेंस है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। अब दिक्कत देखिए कि ये मार्केट जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट को आज रिस्पेक्ट तो किया है जरूर, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बाउंस बैक नहीं दिखा है, तो मामला 50-50 का फंस गया है। अब दिक्कत क्या है कि भाई अगला सपोर्ट कहां पर है मार्केट में। देखिए अगला सपोर्ट कहां पर है ये देखना पड़ेगा, हमेशा हम 2 सपोर्ट के डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, तब 15,600 के आसपास का एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है। 4 आवर का चार्ट लगाया, 15,600 के आसपास का एरिया फ्लैट टू पॉजिटिव अगर खुलेगा मार्केट तब कर सकता है। लेकिन अगर मान लिया फ्लैट टू पॉजिटिव खुला, खुलता ही पिटाई होने लगी शुरुआती 1-2 मिनट में, तो फिर आपको देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसके बाद फिर मानसिक सपोर्ट ही काम करेगा जो कि 15,450 के आसपास है, 15,450 के आसपास स्विंग लो है, तो ये सपोर्ट काम करेगा, चीज आपको याद रखनी है। कल फ्राइडे है इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा जो है ध्यान से आपने काम करना है। ऊपर में रेजिस्टेंस कहां पर है, 15,850 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं पहला सपोर्ट कहां पर है मार्केट, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है 15,600, 15,600, और अगर किसी कारण से पिटाई चालू हो जाती है, जैसा मेरे ख्याल से पिछले फ्राइडे या किसी दिन हुई थी जैसा मुझे याद है, तो उस समय जो है 15,450 का ही लेवल काम करेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। कहने का शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद सुस्ती में और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और अगर टेक्निकल रेजिस्टेंस को जल्द से जल्द नहीं क्लियर करता है तो ये जो है प्रॉफिट बुकिंग पिटाई में भी बदल सकती है। याद रखना है आपको, प्रॉफिट बुकिंग पिटाई में भी बदल सकती है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। चलते हैं भाई आगे, अब जो है निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक ने कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश सी जो है चाल जरूर है, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप निफ्टी के तुलना में अगर आप आज देखें, अच्छी खासी चाल आई है निफ्टी बैंक में, एक ठीक ठाक चाल निफ्टी बैंक ने दिखाई है। कहीं ना कहीं उसके बाद गिरावट जरूर रही, लेकिन ठीक है भाई, निफ्टी बैंक जो है दायरे में जरूर आज फंसा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश सा जो है इसने मूवमेंट आज दिखाई है। तो 34,700 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। टेक्निकल जो है 34,700 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। देखिए निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है, सपोर्ट कहां पर है, एक बार हम चेक कर लेते हैं ठीक से। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है 35,300 के आसपास है, 35,300 के आसपास 1 आवर का चार्ट हमने लगाया है। मेरे ख्याल से ठीक है 35,300, हाँ 35,200 भी चलेगा भाई, 35,200, 35,200 के आसपास भी आप कह सकते हैं कि इसका जो है टेक्निकल रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का, ये चीज आपको याद रखनी है। अब टेक्निकल सपोर्ट कहां पर है भाई, सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि कहां पर इसका जो है टेक्निकल सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का जो टेक्निकल सपोर्ट है कहीं ना कहीं 34,200 के आसपास है भाई, 34,200 के आसपास निफ्टी बैंक का टेक्निकल सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 34,200 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का टेक्निकल सपोर्ट है, इस चीज को जरूर आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग सोच समझ के ही करनी है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, आपको जुआ नहीं खेलना है, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए अब वोडाफोन आइडिया के पास मेरे ख्याल से चलते हैं। कहीं ना कहीं अच्छी खासी जो है इसमें
गिरावट रही है, एक पैनिक सेलिंग रही है। 7,000 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से कुछ नेट लॉसेस कुछ थे, इस कारण से एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण ही लॉसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉसेस के कारण गिरावट इसमें जरूर रही है। एक वक्त तो ये 15% के आसपास भी नीचे था, जहां से इसने थोड़ी बाउंस बैक जरूर दिखाई है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी खासी इसमें गिरावट रही है। अब देखिए यहाँ पर इसका सपोर्ट वहीं पर है जहां पहले था, इस चीज को आपको याद रखनी है। सपोर्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 8 रुपए के आसपास जो इसका टेक्निकल सपोर्ट है वोडाफोन आइडिया का, देखिए वोडाफोन आइडिया का टेक्निकल सपोर्ट कहां पर 8 रुपए के आसपास है। इसमें तेजी कब आएगी, जब ये 9.5 का टेक्निकल लेवल को निकाल दे शॉर्ट टर्म में, तब तेजी आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, एक तेजी जरूर आ सकती है। अब टेक्निकल रेजिस्टेंस कहां पर है 11 रुपीज के आसपास। अब वोडाफोन आइडिया का टेक्निकल रेजिस्टेंस है 11 के आसपास, रेजिस्टेंस है 8 के आसपास, सपोर्ट है 9.5 निकालने के बाद तेजी दिखाएगा। और एक चीज, अगर फंड रेजिंग रिलेटेड न्यूज आती है फंड्स की, तो फिर अच्छी चाल आई, क्योंकि देखिए फंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर जो है फंडिंग रिलेटेड चीज न्यूज फ्लो आती है तो ये रॉकेट भी बन सकता है भाई। इसकी एक चीज है, ये फंड रिलेटेड चीज में 30-30% भाग सकता है, नहीं आती है गिरावट हो सकती है। बड़े सिंपल सी बात है भाई, फंड्स को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है चार्ट बनेंगे, उस हिसाब से चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, ब्रिटानिया के पास चलते हैं, थोड़ा जो है बिस्किट खाने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं आज जो है गिरावट रही है ब्रिटानिया में। एक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, मेरे ख्याल से 1 या 2% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी मिलती है, और 33-3400 के आसपास अच्छा सपोर्ट था, जब आता है हम डिस्कस भी करते हैं, और 10-12% बड़े आराम से दे देता है। इस बार भी 10% तो दे के चला गया है भाई। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो रही है। रेजिस्टेंस कहां पर 3800 के आसपास ब्रिटानिया का रेजिस्टेंस है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट वहीं पर है जहां पहला 3400 के आसपास जो है ब्रिटानिया का टेक्निकल सपोर्ट है, 3800 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, ये चीज जरूर आपने ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं भाई HDFC लिमिटेड के पास, HDFC बैंक नहीं भाई, HDFC लिमिटेड जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी जिसके अंडर में आपका जो है HDFC लाइफ है, HDFC AMC, HDFC बैंक है, HDFC एर्गो है, काफी ज्यादा चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त प्रदर्शन है। कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये चीज देख लेते हैं भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो क्लियरली चार्ट पर दिख रहा है मेरे ख्याल से। रेजिस्टेंस जो है इसका 2600 आप इस समय कह सकते हैं, 2650 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, चीज आपको याद रखनी है। 2650 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है वोडाफोन HDFC लिमिटेड का, चीज आपको याद रखनी है। 2650 इज द रेजिस्टेंस फॉर HDFC लिमिटेड। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट जो इसका नजदीक में मुझे दिख रहा है, सपोर्ट इसका 2360 के आसपास दिख रहा है, 2360 के आसपास इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 2360 के आसपास HDFC लिमिटेड का सपोर्ट है, इस चीज को जरूर आपने ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस कहां पर है 2650 के आसपास HDFC लिमिटेड का रेजिस्टेंस है। जैसे मुझे याद है 1% के आसपास की इनकी डिविडेंड यील्ड भी रहती है, तो ठीक है भाई, अच्छी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, सेल के पास चलते हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। देखिए स्टील स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं वॉलेटाइल हो गए एक अच्छी मूवमेंट के बाद, फिर से इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जो इसका रेजिस्टेंस है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का, वो 140 के आसपास इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो टेक्निकल सपोर्ट है सेल का स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का 118 के आसपास है, 118 रुपए के आसपास सेल का सपोर्ट है, 140 रुपए के आसपास सेल का रेजिस्टेंस है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी। दायरे में फंसा हुआ है, काफी टाइम से जो है एक दायरे में फंसा हुआ है, कोई बड़ी चाल आ नहीं रही है, ऊपर जाता है गिरावट आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग, नीचे जो है एक बाउंस बैक आ जाता है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते भाई आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं, अच्छा खासा एक बाउंस बैक जाते जाते जो है आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिला है। लेवल्स तो अभी भी सेम ही है, कुछ बदला नहीं, मेरे ख्याल से 25 के आसपास ही सपोर्ट है, 31 के आसपास रेजिस्टेंस है। कहीं कहीं स्मॉल कैप में आज तेजी थी, तो इसमें भी थोड़ा बहुत जो है बाउंस बैक दिखा है, उतनी ज्यादा तेजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक चाल जरूर आई, एक बाउंस बैक जरूर हुआ है। कहीं ना कहीं अगली तेजी के लिए 29 के आसपास के रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, तब 31 तक जाने की क्षमता ये रखता है। सपोर्ट इंटैक्ट है, सेम सपोर्ट है, 25 रुपए के आसपास सपोर्ट है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।